बिना इनके लगातार कंधे से कंधा मिला के उसी दीदी के साथ न दे तो ये कार्य संपूर्ण होना बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा आप भी अरे ऊपर से ले लो। अरे खबर खराब कर दोगे, पीछे करो। क्या प्रोग्राम था, क्या सोसाइटी में जो लोग अच्छा काम करते हैं उसके लिए अतुल्य भारत कोई सोसाइटी है, उर्वशी जी मतलब उसको रन करते हैं, उनका पूरी फैमिली रन करती है उसको। जो लोग जौनपुर में शिक्षा, संस्कृत, पर्यावरण, इस क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कार देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। एक अच्छा प्रयास है ये। कम से कम जो लोग समाज के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्निशन मिलती है आज के दिन पे। 22 साल बाद संसद में फिर लोग घुसे, बैठ हुआ, हालांकि उस तरह का हमला नहीं। कैसे देख रहे हैं लोग, बताया बेरोजगार थे। देखिए, तरीका गलत था। आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबके कहने अपने तरीके हैं। ये जो तरीका अपनाया गया है वो गलत है। इस तरीके से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। बेरोजगार थे, अपनी आवाज सुनाने बहुत सी जगह प्लेटफॉर्म है बेरोजगारी की बात उठाने के लिए। संसद के सामने हमारे यहाँ गांधी जी ने मार्ग दिखाया, धरने प्रदर्शन पे बैठिए, आप अनशन करिए, जंतर मंतर अनसर का स्थान है, वहां बैठिए, आप कुछ भी करिए, तमाम इश्यूज उसके लिए उठाए जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके का एक जो सिक्योरिटी वो हुई है वो अच्छी बात नहीं है। ये तरीके को हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि संसद की सिक्योरिटी में कहीं सेल लगी है। बिल्कुल मानते, तभी तो वहाँ पहुंचे लोग, तभी इस तरीके का घटना। लेकिन वैसे क्या हुआ कि आज जो हमारी दर्शक दीर्घा गल रही थी, इस घटना से क्या हुआ कि अब लोगों को जाने में बड़ी तमाम फ्रिस्किंग से गुजरना पड़ेगा। नहीं तो लोग इजी जाते थे। स्थान बहुत है अपनी बात रखने के लिए। हमारी पूरी, अगर बेरोजगारी मुद्दा है तो उसके निश्चित रूप से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर कहीं कोई डिबेट नहीं है। लेकिन उसके लिए बात करने के लिए तमाम अलग अलग फोरम है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है, वो बातें उठा रहे हैं। सड़क से लेकर सदन पर उनके लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं। चाहे ओल्ड पेंशनर्स स्कीम की बात हो, उसके लिए भी तमाम पॉलिटिकल अपोजिशन की पार्टियां लड़ रही हैं उनके इश्यूज के लिए। लेकिन तरीके हमें गलत, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में काम करने की आवश्यकता है। जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया किसी भाजपा सांसद की बताई जा रही है, क्या उसमें कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? जांच हो रही, जांच होने के बाद जो लोग इसमें दोषी हों, जो इस तरीके का कृत्य किया गया, सभी के खिलाफ जो उचित कार्रवाई हो कानून के तहत होनी चाहिए। जौनपुर में चुनाव कब तक चल रहा है? कब तक चढ़ेगा चुनाव यहाँ पर जौनपुर का, खास करके? देखिए, जो लोग चुनाव में आते हैं, जो केवल चुनाव के समय आते हैं, सवाल उनसे करिए। हम लोग तो 24/7 12 मास हमेशा लगे रहते हैं चुनाव मोड में, हमेशा जनता के लिए काम करते रहते हैं। जब जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते, चुनाव जब भी आ जाए, चुनाव तो जब लास्ट 6 महीने रहते हैं, चुनाव आयोग तो पहले भी करा सकता है चुनाव। उसको लेके हमेशा जो लोग जनता के बीच में, उनकी तैयारियां हमेशा रहती हैं। बीते एक सप्ताह में 2 छात्रों ने विश्वविद्यालय आत्महत्या कर ली है, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है, जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है पढ़ाई का। और एक चीज और है, हम बार बार इस बात को उठाते हैं, महंगी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा प्रॉफिट की चीज नहीं है। सरकार इस विषय में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां पे गवर्नमेंट को प्रॉफिट लॉस के आधार पे नहीं काम करना चाहिए। वहां जितना सब्सिडाइज एजुकेशन लोगों को दिया जा सके। इस देश में 50% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। डाटा चाहे जो भी कहें, लेकिन हम लोग अपने गांव में, जो अभी ग्रामीण गांव में देखते हैं, हम लोग वहां देखते हैं 50% से ज्यादा अधिक अभी गरीबी है। जो फीस इतनी महंगी हो गई है, उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया था, 200 रुपए फी हुआ करती थी। आज जो है फीस ग्रेजुएशन में 10-10 हजार रुपए हो गई है। कैसे लोग अफोर्ड करेंगे? इतने 25 सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई है, 30 सालों में। तो इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकारें हो, कोई भी सरकारें हो। शिक्षा एकदम जितना मिनिमम पैसा लगे उतने में कराना चाहिए। धन्यवाद।